हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया से मतलब है ना थोड़ा बहुत रोमांस कर रही होती है। तो जिया जो होती है फिर रूही के सामने फरमाइश रखती है कि उसके बर्थडे पे उसे हॉरर वाली थीम चाहिए। तो रूही जो होती है फिर उस सब की तैयारी कर रही होती है और जिया की मम्मी से पूछती है क्या हम हॉरर थीम रख सकते हैं। तो जिया की जो मोम होती है वो हाँ कर देती है कि ठीक है, अगर जिया की खुशी इसमें है तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर अपने घर जाने के लिए जी जा ही रही होती है। इतने में जिया सामने से आ जाती है। तो जिया रूही से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रूही कहती है कि मैं मेरे घर जा रही हूँ। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती है अरे क्यों, क्या क्यों, घर नहीं जाऊँगी मैं। तो जिया कहती यार जब तुम्हें यहीं आना है वापस तो जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं चलो तुम। तो रूही कहती है अरे पागल हो तुम, मुझे घर जाना है, चेंज करना है, कुछ काम है। तो जिया कहती है नो, कोई काम नहीं है ना, और तुमने चेंज ही तो करना है, तुम मेरे कपड़े पहन लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो रूही कहती है नहीं यार पर। तो इतने में जिया की दादी जी जिया से कहती है कि अगर उसे जाना है तो जाने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो। तो जिया कहती है अरे दादी, इन्होंने है ना प्लान किया था कि ये मेरी बर्थडे पार्टी को पूरा डेकोरेट करेंगी, तो रुकना तो ज़रूरी है ना, अभी अपने काम से पीछे हट रही है। तो रूही कहती है नहीं नहीं दादी जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि अगर उसे जाना है तो उसे जाने दो, वो आके अपना काम कर लेगी, उसे काम ही तो करना है बस। तो जिया कहती अरे दादी इसे काम थोड़ी ना करना है, इसे तो बस ऑर्डर देना है, बाकी सब लोग हैं वो काम कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर देने के लिए भी तो उसे रुकना पड़ेगा ना। तो रूही होती है फिर बोलती है कि अरे तुम अब मुझे जाने दो ना। तो जिया कहती है अच्छा चली जाना पर ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो रूही जो होती है फिर जिया की बात मान जाती है और ये दोनों जो होते हैं जी ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंच जाते हैं और ये साथ साथ बैठे होते हैं। तो जिया को वो मोमेंट याद आ जाता है ना कि जब रूही जो होती है वो उसकी गोद में बैठी होती है और उसे खाना खिला रही होती है। तो जिया फिर रूही के कान में कहती है कि तुम्हें याद है जब हम वहाँ दूसरे वाले घर में थे तो तुम किस तरह से मुझे खाना खिलाया करती थी। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और कहती है कि अभी हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर मैं तुम्हें उस तरीके से खाना नहीं खिला सकती। तो जिया कहती यार ये भी ना गलत बात है ना, इस तरीके से नहीं उस तरीके से नहीं, शिट यार। तो रूही कहती है कोई बात नहीं ना यार, कुछ टाइम की तो बात है। तो जिया कहती है हाँ कुछ टाइम की बात है। तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जिया को थोड़ी सी शैतानी सूझती है ना, वो रूही का जो दूसरा हाथ होता है उसे जी अपने हाथ में ले करके मतलब टेबल के नीचे ये दोनों अपने एक दूसरे का ना हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो इस वजह से रूही को जो खाने में ना दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि उसका राइट वाला हाथ जो होता है वो जिया ने पकड़ रखा होता है, तो रूही को लेफ्ट से खाने में ना प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जिया रूही से कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, तुम कहो तो मैं खिला दूँ। तो रूही कहती है नहीं वो बस। तो जिया कहती है अरे कोई बात नहीं मैं खिला देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना खाना खिला रही होती है और वो भी सबके सामने। तो जो जिया की मम्मी होती है वो तो कुछ नहीं कहती और ना ही जिया के पापा, लेकिन जो उसकी दादी होती है वो जी जिया को ना घूर घूर के देख रही होती है और रूही को भी। तो इतने में जी जिया के घर की डोरबेल बज जाती है। तो जो सर्वेंट होता है वो गेट खोलता है, तो वहाँ से जी इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स वगैरह आ जाते हैं। तो जिया उन्हें देख कर के ना काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें उसके चाचा चाची एंड भैया वगैरह भी आए हुए थे। तो जिया काफ़ी खुश जाती है ना, कहती वाह यार आप सब लोग आ गए, मैं तो कब से सोच रही थी ना कि आप लोग आए नहीं और मेरा बर्थडे है। तो उसमें उसके चाचा चाची कहते हैं कि अरे तुम्हारा बर्थडे और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या। तो जिया कहती है हाँ ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर मुझे लगा इस बार शायद आप लोग भूल गए हैं। तो इतने में जिया का भाई जो होता है वो कहता है कि अरे तेरा बर्थडे तो हम भूल जाते, गलती से क्या है ना दादी ने याद दिला दिया, दादी कह रही थी मेरी पोती का बर्थडे है, पोती का बर्थडे है, इस वजह से आना पड़ गया। तो जिया जो होती है फिर अपने कज़न भाई को ना मतलब पकड़ती है और उसे मारने लग जाती है कि तू बहुत ज़्यादा बोलता रहता है। तो इन दोनों की ऐसी लड़ाई हो रही होती है। तो इतने में
रूही जो होती है फिर जिया के पास आती है और कहती है कि मेरा नाश्ता हो गया, तो मैं जाती हूँ। तो जिया कहती है अरे रुको रुको रुको, तुम मेरे फैमिली मेम्बर से तो मिलती जाओ, ये मेरे चाचा चाची हैं, ये मेरे भाई हैं, और अरे वो दोनों कहाँ हैं? तो उसके भाई बोलता है कि वो बस आ ही रहे हैं। तो रूही कहती है कि कौन आ रहा है? तो जिया कहती है अरे स्पेशल है, आने दो। सो वहाँ से तो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से ना बच्चे आ जाते हैं। एक का नाम तो आरूही होता है और एक का नाम ऋषि होता है। तो मतलब ये ट्विंस होते हैं। तो जिया जो होती है फिर उन दोनों को ना गले लगा लेती है और कहती है ये मेरी जानू मानू मेरे छोटे छोटे से क्यूटी पाइस। तो रूही कहती है वास्तव में बड़ी क्यूटी पाई है ना तुम्हारे भाई तो। और ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो भी उन्हें ना हक कर लेती है। तो वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो जिया को मतलब है ना सताने के लिए कहते हैं कि दीदी दीदी हमने आपके लिए जीजू ढूंढ लिया है। तो रूही जो होती है फिर ऐसा ना मतलब शौक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। और जिया जो होती है वो भी शौक हो जाती है कि क्या चल रहा है। तो इतने में जिया के चाचा चाची कहते हैं अरे जिया तुम्हें तो पता है ना ये तुम्हारे चंगू मंगू कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। तो रूही जो होती है ना वो उसकी चाची की साइड देखती है कि ये क्या बोल रही है। तो जिया जो होती है ना उसे तो बड़ी ज़ोर से हंसी आ जाती है कि चाची ने क्या बोल दिया। तो रूही जो होती है ना फिर समझ जाती है कि चाचा चाची ने तो गलती से बोल दिया। लेकिन फिर रूही को भी ना हंसी आ रही होती है कि यार मैंने भी क्या समझ लिया। तो जिया जो होती है फिर रूही के कान में कहती है कि मेरी गलती नहीं है यार, अब चाची ने बोल दिया तो उसमें मैं क्या करूं, चाची ने प्यार से कुछ भी बुला देती है। तो रूही कहती है बस अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारी फैमिली एक जैसी है। तो जिया कहती है यार जब फैमिली है हमारी तो एक जैसी तो होगी ना, और तुम इस फैमिली में जुड़ने वाली हो तो ये सब कुछ झेलना तो अब तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए ना। तो रूही कहती है हाँ फिलहाल मैं जा रही हूँ। तो जिया कहती है अरे रुक जाओ। तो रूही कहती बस और कितना रुकूं, इतनी देर से तो रुकी हुई हूँ, अब यही सुनने को रह गया था है ना। तो जिया कहती है अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गाड़ी भेज रही हूँ, तुम फटाक से जाना और जल्दी से आना। तो रूही कहती है ओके। तो जिया जो होती है फिर रूही को छोड़ने के लिए जी बाहर चली जाती है। तो रूही जब गाड़ी में बैठ रही होती है तो जिया जो होती है फिर ड्राइवर से कहती है कि तुम एक बार अंदर जाओ और टेबल पे मेरा फ़ोन रखा है उसे लेकर के आओ। तो ड्राइवर जो होता है वो अंदर टेबल से ना फ़ोन लेने के लिए चला जाता है। तो जिया फिर रूही से कहती है यार मत जाओ ना तुम्हें पता है ना मेरा तो मन ही नहीं लगता ना तुम्हारे बिना। तो रूही कहती है और लेकिन मन तो लगवाना पड़ेगा ना क्योंकि मुझे तो जाना है। तो जिया कहती है यार तुम्हारा जाना कोई ज़रूरी नहीं है, बहाना मार के जा रही हो बस तुम। तो रूही कहती है यार बहाना मार के नहीं जा रही हो ना, और अभी तुम्हारी फैमिली आए हुए हैं तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो और मैं इतने जा कर के वापस आ जाऊँगी। तो जिया कहती ठीक है, जल्दी से जाना और जल्दी से आना। और ये ड्राइवर कहाँ गया, इसे मैंने फ़ोन लेने गया था, ये फ़ोन बनाने बैठ गया। तो रूही कहती है अरे बस आ ही गया, लो आ गया। तो जिया जो होती है फिर ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी जो है वो धीरे चलाना और जब तक मैम घर के अंदर ना चली जाए तुम वहीं रुक जाना, ठीक है। सो उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो जी गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है और जिया जो होती है वो रूही को ना बाय करते हुए फिर अंदर चली जाती है और अपनी फैमिली के साथ जी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है। तो उसके 2-2.5 घंटे बाद रूही जो होती है जी वो जिया के घर आ जाती है और वहाँ पर ना सारी तैयारी वगैरह करने लग जाती है। तो इतने में जिया को पता चल जाता है ना कि रूही नीचे आ गई है। तो वो रूही के पास जाती है और कहती है कि इतनी देर लगा दी तुमने आने में। तो रूही कहती है अरे यार और काम भी तो था, मम्मी ने काम बता दिया था तो बस वही करने लग गई थी ना, और इतनी कहाँ देर हुई है, 2 घंटे तो हुआ है, 2 घंटे की तो बात थी सिर्फ। तो जिया कहती तुम्हारे लिए 2 घंटे होंगे, मेरे तो 2 साल के बराबर है ना तुमसे दूर रहना। तो रूही कहती बस ये 2 घंटों में तुम्हारा ये हाल है, अगर मैं हमेशा के लिए चली गई तो जिया जो होती है ना फिर गुस्से में हो जाती है और ना मुँह फुला कर ना साइड में बैठ जाती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है और उसे कहती है अरे तुम तो ऐसे नाराज़ हो गई जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो जिया कहती है कि तुम्हें बोलने की भी क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद, और ख़ासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं पसंद ना, तुम कहीं नहीं जाओगी लेकिन तुम फिर भी ऐसी बातें करती हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना बोलती है कि अरे मान जाओ ना यार,
प्लीज़ मान जाओ, गलती हो गई, सॉरी। लेकिन जिया फिर मान नहीं रही होती। तो रूही जो होती है फिर वो आसपास देखती है ऊपर नीचे कि कोई है तो नहीं, और वो फटाक से ना जिया की लिप्स पे हल्की सी किस कर देती है। तो जिया एकदम शॉक हो जाती है, और उसके बाद जिया जो होती है ना वो देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं यार हमें। तो जिया फिर रूही से कहती है पागल हो गई तुम, अगर कोई देख लेता तो रूही कहती है देख लेता तो देख लेने दो, कोई डरती हूँ मैं किसी से, प्यार करती हूँ तुमसे और तुम मुझसे करती हो, अगर कोई देख लेता तो देख लेने दो। तो जिया कहती अच्छा बेटा, अगर कोई आ जाता ना तो स्यापा पड़ जाता यहाँ पे। तो रूही कहती है अरे कोई नहीं था ना, मैंने इधर उधर देख लिया था पहले ही, अगर कोई होता तो तुम्हें लगता है मैं किस करती। तो जिया कहती हाँ ये तो मुझे पता है कि तुम अगर कोई आसपास होता तो किस नहीं करती, मगर फिर भी। तो रूही कहती है अरे छोड़ो ना तुम, अब तुम मान गई हो ना, चलो अब मेरी हेल्प करो। तो जिया कहती है कि मैं नहीं मानी हूँ। तो रूही कहती है दोबारा किस करूँ क्या। तो जिया कहती है अरे पागल, हम रूम में चलते ना, वहाँ पे कर लेना तुम, और ये हल्की हल्की सी की जगह स्ट्रॉन्ग वाली दे देना ना, ताकि मुझ में भी एनर्जी आ जाए। तो रूही कहती है वैसे ही लेट हो रहा है और तुम ये स्ट्रॉन्ग वाली है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग दूंगी ना कि तुम्हें नींद आ जाएगी, इससे बेहतर है कि हम काम कर लेते हैं। तो जिया फिर स्माइल करती है और कहती तुम और तुम्हारी बातें। तो रूही कहती है अब काम कर ले। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, और एंड में इनको ना शाम हो जाती है काम करते करते। तो जो मतलब जिया की चाची होती है वो जी, उनके हाथ में एक जेम्स की बोतल होती है। तो रूही जब देखती है ना कि जेम्स की बोतल है, तो रूही जो फिर उसकी चाची के पास जाती है और कहती है कि चाची मुझे ये जेम्स की बोतल मिलेगी क्या। तो उसकी चाची कहती है हाँ ये लो। तो रूही जब उसे खोलती है तो उसमें से सिर्फ एक ही जेम्स निकलती है। तो उसकी चाची हंसने लग जाती है और कहती है कि अरे वो क्या है ना कि बच्चों ने सारी ख़त्म कर दी, ये लास्ट एक बच रही थी। तो रूही कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। सो रूही होती है फिर वो जेम्स खा लेती है, और उसके बाद वो जिया के रूम में चली जाती है, और वहाँ पर है ना मतलब जिया के कपड़े वगैरह निकाल रही होती है जो उसे पहनने होते हैं। तो इतने में जिया जो होती है वो रूम में जाती है और रूम का दरवाज़ा ना बंद कर देती है। तो रूही कहती है ओए दरवाज़ा क्यों बंद किया। तो जिया कहती है ऐसे ही। तो रूही कहती है ये तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना इसे बंद कर दो तुम। तो जिया फिर कहती है कि कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, जब देखो तब मुझे गलत ही समझती रहती हो, कभी तुमने अपने प्यार को सही भी समझा है, हर वक्त गलत समझती हो मुझे। तो रूही कहती है अरे मेरे बच्चा, ओह सॉरी। तो जिया कहती है वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ ना। तो रूही कहती है क्या। तो जिया फिर अपना हाथ आगे करती है। तो रूही कहती है क्या है इसमें। तो जिया कहती है खोल के देख लो। तो रूही जब उसे खोलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में जेम्स है। तो वो जिया को हक कर लेती है और कहती है यार तुम्हें कैसे बताओ। तो जिया कहती है कि मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में पता नहीं होगा क्या, और चाची के पास एक ही जेम्स थी ना, सॉरी सॉरी देखो ना तुम्हारे लिए और ले आई। तो जो रूही होती है फिर जिया से कहती है कि ये तुम कहाँ से लेके आई। तो जिया कहती यार कहाँ से क्या लेके आई, तुम आओ कहाँ ना, गुटलियाँ क्यों गिनती हो। तो रूही कहती है पहले बताओ कहाँ से लेके आई, तुमने बच्चों की चोरी करी ना। तो जिया कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी चोरी नहीं करी ना, मैंने एक भी चोरी नहीं करी, और तुम्हें क्या लगता है मैं चोरी करूँगी, बस यही प्यार है, यही कदर करती हो तुम, इतना ही जानती हो मुझे, शेम ऑन यू, मैं इतनी बुरी हूँ क्या मुझे चोरी करनी पड़ेगी। तो रूही होती है फिर कहती है अरे मेरी जान सॉरी 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 ना यार मैंने तुम्हें गलत समझा। तो जिया कहती है हाँ तुमने गलत समझा, मैंने इसे चोरी नहीं की बल्कि धमका के लेके आई हूँ। तो रूही जो थी ना फिर जिया को ना मारती है और कहती पागल है तुम, बच्चों को धमका के ले आई। तो जिया कहती तो क्या हुआ, मेरी तो छोटे भाई बहन है, धमका के ले आई तो क्या हुआ, चोरी तो नहीं करके आई, और चोरी और धमकाने दोनों में कितना फ़र्क है ना। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है और कहती तुम और तुम्हारी बातें है ना पागल वाली होती है। तो जिया कहती तुम्हारी भी तो पागल वाली ही होती हैं। तो रूही कहती है कि अब मेरे लिए आइयो खिला तो दो। तो जिया कहती है वैसे खिला तो मैं दूंगी लेकिन ये मीठी है तो मुझे भी कुछ मीठा मिलना चाहिए ना। तो रूही कहती है कि एक जेम्स तुम भी खा लो। तो जिया कहती है मुझे जेम्स नहीं खानी, मुझे तुम्हारी लिप्स खानी है। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। तो रूही फिर स्माइल करती है और कहती मेरी जेम्स तो।
तो जिया फिर जेम्स दे देती है। तो रूही जो होती है ना वो जेम्स खा रही होती है बड़े प्यार से। तो जिया उसे देख रही होती है। तो रूही कहती क्या हुआ, तुम्हें भी खानी है? तो जिया कहती नहीं ना, मैं तो तुम्हें देख रही हूँ ना, कितने प्यार से खा रही हो तुम, काश मैं जेम्स होती, तुम मुझे भी खा लेती। तो रूही फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ, अगर मैं तुम्हें खा लेती तो तुमसे प्यार कैसे करती? तो जिया कहती है ओ तौबा रे तौबा, ये बात भी तो है। तो रूही जो होती है फिर जेम्स खाने के बाद कहती है कि चलो अब पार्टी का टाइम हो रहा है, तुम रेडी हो जाओ। तो जिया कहती है हाँ मैं तो रेडी हो जाऊंगी, लेकिन तुम भी तो रेडी हो जाओ। तो रूही कहती है हाँ तुम यहाँ रेडी हो जाओ, मैं इतने तुम्हारी मम्मी के रूम में या फिर गेस्ट रूम में रेडी हो जाती हूँ। तो जिया कहती है क्यों, तुम कोई गेस्ट हो जो तुम गेस्ट रूम में रेडी होगी, यहीं रेडी हो? तो रूही कहती है अरे तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना। तो जिया कहती है मुझे प्रॉब्लम तब होगी जब तुम कहीं और जाके रेडी होगी, तुम यहीं रेडी होगी, आई बात तुम्हारी समझ में? तो रूही होती है फिर जिया की बात मान जाती है और ये दोनों जो होते हैं वो रेडी होने लग जाते हैं ना। सो रूही जो होती है वो तो रेडी हो जाती है, लेकिन जिया को रेडी होने में जी टाइम लग रहा होता है। तो रूही कहती है जिया से कि तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, मैं इतने नीचे जाके सारी अरेंजमेंट देख लेती हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर जारी होती है और इतने में जिया को बोल के जाती है कि तुम ऐसे तैयार हो ना कि आज तुम पर से नजरें एक पल के लिए भी ना हटे, जो भी तुम्हें देखे वो बस देखता ही रह जाए, देखता ही रह जाए और देखता ही रह जाए, मतलब कयामत ढा देना। आज तो पैरों तले ज़मीन निकल जानी चाहिए, तुम्हें देखते मैं सपनों में खो जानी चाहिए। तो जिया कहती है अरे मेरी जान, ऐसे तैयार होंगी ना तुम्हारे पैरों तले क्या, तुम्हारे सर से आसमान भी गायब हो जाएगा। तो फिर रूही स्माइल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है फिर रेडी होने लग जाती है। तो रूही जो होती है फिर सारी अरेंजमेंट वगैरह देख रही होती है, जो गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर जिया के जी कॉलेज फ्रेंड्स एंड उसके ऑफिस कलीग्स वगैरह काफ़ी लोग आए हुए होते हैं। तो रूही उन सबके साथ जी होती है। तो इतने में जी हमारी बर्थडे गर्ल जिया की एंट्री हो जाती है ना, मतलब वो भी एकदम रॉयल उसमें। तो सारी फोकस जो लाइट्स होती हैं वो जिया के ऊपर होती है और जिया जो होती है वो मतलब सीढ़ियों से आ रही होती है तो लाइक अ प्रिंसेस, एक डॉल होती है ना, डॉल, एक डॉल की तरीके से लग रही होती है। तो रूही उसे देख कर के तो बस मानो देखती सी रह जाती है ना, उसके तो पैरों तले ज़मीन क्या, सच में जो रूही ने कहा था, वो सॉरी जिया ने कहा था वो सच हो जाता है। रूही के तो सर से भी आसमान चला जाता है ना, और रूही जो होती है वो बस जिया को देखती रह जाती है ना। सो जिया जो होती है वो सबकी तरफ देखने के बाद जी उसका ध्यान रूही की साइड जाता है। तो वो देखती है कि रूही उसे किस तरीके से देख रही है ना, तो जिया को समझ में आ जाता है कि बस अब तो इसको इतना प्यार हो रहा है ना कि अगर मैं अकेले हूँ तो अभी मुझे गले लगा ले। सो इतने में जिया की जो दादी होती है वो जिया के पास आती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस। तो जिया फिर थैंक यू बोलती है और बाकी के जो लोग होते हैं वो भी जिया को ना ब्लेसिंग वगैरह दे रहे होते हैं। सो इसके बाद जी केक कटिंग का टाइम हो जाता है और जिया जो होती है वो केक कट वगैरह कर लेती है और ऐसे ही जी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। एंड इतने में जी जिया को कुछ काम होता है तो वो अपने रूम में चली जाती है और बाकी के जो लोग होते हैं वो जी पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं और जी जो रूही होती है वो भी जी सबके साथ पार्टी इंजॉय कर रही होती है। तो जब जिया नीचे आती है तो उसका मूड थोड़ा सा ख़राब होता है। तो रूही जिया से पूछती है कि क्या हुआ? तो जिया कहती है कुछ नहीं यार, बस सब कुछ ही नॉर्मल है ना। सो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है फिर रूही से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम खाना वाना खा लो ना, तुमने खाया नहीं होगा, सुबह से इतनी काम कर रही हो तो तुम थक भी गई होगी ना। तो रूही कहती है नहीं मैं ठीक हूँ ना और साथ खा लेंगे। तो जिया कहती है यार चलो ठीक है साथ खा लेंगे बट तुम कुछ तो खा लो। तो रूही जो होती है फिर कहती है ठीक है तो हम आइसक्रीम वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो जिया और रूही जो होते हैं वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो इतने में जी जिया की जो फ्रेंड होती है आराध्या जी वो वहाँ आ जाती है और जिया से कहती है हैप्पी बर्थडे यार। तो जिया कहती है कि थैंक यू। तो आराध्या कहती है यार वो क्या है ना, मैं तेरे लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लाई थी लेकिन उस टाइम सब लोग थे ना तो मैं तुझे दे नहीं पाई। तो जिया कहती है हाँ अभी दे दो। तो आराध्या जो होती है फिर अपना गिफ्ट जिया को दे देती है और जिया से कहती है कि तुम इस गिफ्ट को अभी खोलो ना,
तो जिया जो होती है फिर उसकी को खुलती है तो उसमें दो कपल टाइप होते हैं और वो कुछ गाना टाइप कुछ ऐसा बज रहा होता है ना। तो आराध्या कहती है पसंद आया? तो जिया कहती है हाँ बहुत अच्छा है। और ऐसा बोलने के बाद जी गिफ्ट को रख देती है। तो रूही जो होती है इतने में निधि का कॉल आ जाता है ना। तो रूही कहती है कि अरे तुम 2 मिनट रुको ना, मैं निधि से बात कर लूँ। तो रूही जो होती है फिर निधि से बात करने के लिए साइड में चली जाती है और जिया जो होती है वो आराध्या से बात कर रही होती है। तो इतने में रूही फिर जिया के पास आती है और कहती है कि एक्चुअली क्या है ना, निधि बाहर खड़ी है, मैं उसे लेके आ जाती हूँ, उसकी ड्रेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो जिया कहती है हाँ ठीक है तुम चली जाओ, इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ ना। ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है वो आराध्या को छोड़ के जी रूही के साथ चली जाती है। तो ये चीज़ आराध्या को ना बहुत बुरी लगती है कि जिया मुझे छोड़ करके फिर से इस रूही के साथ चली गई। तो आराध्या जो होती है ना वो गुस्से में होती है। तो जिया और रूही जो बाहर होते हैं तो जिया कहती है रूही से कि यहाँ पर तो कहीं निधि नहीं है, तो तुमने झूठ क्यों बोला? तो रूही कहती है अरे निधि आ रही है ना, मैं उसी का तो वेट कर रही हूँ, मुझे क्या पता तुम मेरे साथ ही आ जाओगी। तो जिया कहती है कि जहाँ तुम वहाँ मैं। तो उसके बाद जिया और रूही जो होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अंदर से जी एक सर्वेंट आता है, वो रूही को बुलाता है कि मैम आपको कोई अंदर बुला रहा है। तो रूही कहती है कि एक काम करो, तुम निधि की हेल्प कर देना, मैं अंदर चली जाती हूँ। सो ऐसा बोलने के बाद जो रूही होती है वो अंदर चली जाती है और जी रूही को जो सर्वेंट ने रास्ता बताया था वो एक रूम का रास्ता होता है। तो रूही फिर उस रूम में जाती है तो देखते कि आराध्या वहाँ पे होती है। तो रूही कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो आराध्या कहती है कि तुम हर वक्त हम दोनों के बीच में आ जाती हो ना, कब तुम हम दोनों का रास्ता छोड़ोगी? तो जो रूही होती है फिर कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आ रही हूँ, ठीक है, और तुम हमारे दोनों के बीच में आ रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब फिर कहती हूँ जिया सिर्फ मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है, तुम्हारी बात ये समझ में क्यों नहीं आती है? क्यों बार बार सी में तुम वही चीज़ लेकर बैठ जाती हो, क्यों नहीं समझती हो तुम? तो आराध्या कहती है मैं जिया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ, तुम हम दोनों के बीच में आई हो। आराध्या मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कहती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आई हूँ, बल्कि तुम हम दोनों के बीच में आई हो। और तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा ना कि तुमने मुझसे कहा था कि कुछ टाइम रुक जाऊँ मैं, और फिर तुम मुझे दिखा दोगी कि जिया तुमसे प्यार करती है। तो क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हें बहुत टाइम दिया, हाँ, लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा? हाँ, क्या तुम्हें पता चला है या फिर जिया ने तुमसे कहा? नहीं कहा ना। इनफैक्ट इन सब के बाद भी जिया मेरे साथ थी। इनफैक्ट कल रात को हम दोनों साथ थे, हम इसी रूम में साथ थे पूरी रात, ठीक है, और सुबह भी। और इनफैक्ट सुबह ही क्यों, हम हर वक्त साथ होते हैं, हम पास नहीं होते तब भी एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की हर खबर हमें मालूम होती है। लेकिन तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम कि जिया के दिल में क्या है, क्या उससे प्यार करती हो तुम? हाँ, जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि उसके दिल में क्या है, किस तरीके की मोहब्बत है तुम्हारी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम पागल हो गई हो क्या, या फिर सिर्फ अपनी तरफ की फीलिंग्स को तुम उस पर थोपना चाहती हो? और मैं तुम्हें बता दूँ जिया तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर तुमने उस पर किसी चीज़ को थोपने की भी कोशिश करी ना तो तुमसे दोस्ती भी ख़त्म कर देगी, इसलिए तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर जिया से दोस्ती रखना चाहती हो तो उसे भूल जाओ, उसके प्यार को पाना भूल जाओ, तुम सिर्फ दोस्त की और दोस्ती बन के रहो। तो इस बात पे जी आराध्या को ना गुस्सा आ जाता है, तो वो रूही पे ना हाथ उठा देती है। लेकिन जब आराध्या रूही पे हाथ उठा रही होती है तो पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। सो जी जो हाथ पकड़ता है वो जी होती है हमारी जिया। तो उस वक्त जिया जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है ना। वो जिया तो जिया जो होती है वो आराध्या का हाथ झटकारती है और उसको ना एक खींच के थप्पड़ लगाती है। तो आराध्या जो होती है वो जी बेड पे गिर जाती है। सो उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना हक करती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं है इससे पहले कुछ हो? तो रूही कहती है नहीं ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो जिया कहती है वेट। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर आराध्या के पास जाती है और कहती है कि गेट लॉस, अभी इसी वक्त मेरे घर से, मेरे रूम से, यहाँ से चली जाओ तुम। तो आराध्या जो होती है ना वो तो रोने लग जाती है
क्योंकि जिया ने जो बोला होता है वो बड़े गुस्से में कहा होता है। तो रूही जो होती है फिर जिया को शांत करने के लिए ना उसके पास आती है, उसे हक कर लेती है, कहती है कि रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन जिया कहती है कि तुम चुप रहो, ठीक है, ये सब तुम्हारी शय की वजह से हुआ है। हर बार हर किसी का सपोर्ट करती हो लेकिन खुद के लिए बिल्कुल नहीं सोचती हो, पागल लड़की हो क्या यार तुम। तो जिया फिर ऐसे बोलने के बाद कहती है आराध्या से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, निकलो यहाँ से बाहर, ज़िंदगी में दूसरी बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना तुमने, अगर तुम्हारी शक्ल मैंने देख ली ना तो मैं अपनी आंखें निकाल के बाहर फेंक दूंगी। आ रही है बात तुम्हारे समझ में, निकलो यहाँ से अभी के अभी। तो आराध्या जो होती है ना वो तो फूट फूट के रोने लग जाती है ना, उसके ऊपर तो मानो बिजलियाँ टूट के गिर गई हो। तो रूही फिर जिया को ना साइड में लेके जाती है और 2-5 मिनट के लिए ना उसे हक करके रखती है ताकि उसका गुस्सा कुछ शांत हो जाए। सो जैसा रूही सोचती है सेम वैसे ही होता है, जिया उस टाइम थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाती है ना। सो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया को मतलब माथे पे किस करती है और उसके गाल पे किस करती है और हल्की से उसके ना लिप्स पे किस कर देती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो यार, देखो तुम्हारा बर्थडे है और यहाँ पे बहुत लोग हैं और कहाँ तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो, गुस्सा कर रही हो, और वो तुम्हारी दोस्त है जिसे तुम यहाँ से जाने के लिए कह रही हो, तुम्ही ने तो कहा था ना वो तुम्हारी दोस्त है और अब खुद ऐसा बिहेव कर रही हो। तो जिया कहती दोस्त, कैसी दोस्त है ये दोस्त के नाम पे तो कलंक है कलंक, मुझे तो ये समझ नहीं आता मैं इसको समझ क्यों नहीं पाई इतने टाइम में, पता नहीं बेवकूफ़ लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था, अक्ल ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो जिया फिर ऐसे गुस्से में होती है तो रूही कहती है कि अरे रुको रुको रुको, मुझे तुम पहले ये बताओ तुम यहाँ आई कैसे, इनफैक्ट तुम तो निधि का वेट कर रही थी ना, तो तुम ऊपर क्यों आई। तो जिया कहती है कि ये सारी बातें ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मैं इससे बात करना चाहती हूँ। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर आराध्या के पास जाती है ना और उससे बोलती है तुम ये रोना बंद करो, ये आंसू मुझे मत दिखाओ, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन आंसुओं का, ठीक है, इधर सुनो, तुम मेरी आंखों में आके डालो और मुझसे बात करो। तो आराध्या जो होती है ना फिर थोड़ा सा चुप होती है और कहती है कि हाँ बोलो। तो जिया कहती है तुमने क्या सोचा, हाँ तुम जो सब कुछ करोगी मुझे पता नहीं चलेगा, बेवकूफ़ हूँ मैं, दिमाग नहीं है क्या मुझ में, इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं ना। तो आराध्या जो होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और कहती है कि मतलब। तो जिया कहती है कि तुम बताओ शुरू से शुरू करूं या अभी प्रेजेंट में शुरू करूं। तो आराध्या कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा ना कि एक बार मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, हाँ उस टाइम वहाँ पे पानी था, वो किसने घेरा था, तुम्हें याद है। तो आराध्या जो होती ना फिर नजरें नीचे कर लेती है। तो जिया कहती है कि ये छोड़ो, तुम ये बताओ उस दिन तुम रूही से क्यों लड़ रही थी, हाँ क्या मेरे केबिन के बाहर तुम रूही से लड़ रही थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, हाँ मेरे में दिमाग नहीं है, बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं, तुम मेरे ही ऑफिस में रहते हुए इतनी सारी हरकतें करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ उस दिन जब तुमने रूही की फाइल गायब करी थी जिसकी वजह से उसे पापा से इतना सुनना पड़ा था, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी, इतनी गलतियों के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसके बाद ये सबसे बड़ी गलती है कि तुम रूही पे हाथ उठाने वाली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अगर हाथ उठाने से पहले तुम्हें ज़िंदगी से दुनिया से उठा दूंगी। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास आती है और कहती है पागल हो क्या तुम, कुछ भी बोले जा रही हो, बंद करो चुप करो। तो जिया कहती तुम चुप रहो, क्या तुम्हें नहीं मालूम था ये सारी चीज़ें, तुमने मुझे बताई, एक बार भी तुमने मुझसे शेयर करना ज़रूरी समझा, क्यों रूही हर बार तुम अपने आप को बड़ा समझती हो, क्यों हम दोनों के बीच में। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जितनी गलती इसकी है उतनी गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा, तुमने पिछली बार भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, तुमने इस बार भी अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करी, हमारे बीच में रिश्ता है या नहीं है आज तुम मुझे क्लियर करते हो या फिर सिर्फ हम फिजिकली साथ हैं। तो रूही जो होती है ना वो जिया को ना एक थप्पड़ मार देती है खींच के। तो जिया जो होती है ना फिर चुप हो जाती है। तो रूही कहती है तुमने समझ क्या रखा है, हाँ जो तुम बोले जाओगी बोले जाओगी बोले जाओगी, हाँ तुम्हारे मुंह में जो भी है बको, है ना, जबान है बिन हड्डी की, इसमें तो बकते रहो तुम। तो जिया फिर है ना चुप हो जाती है। तो रूही कहती है यार मैंने तुम इसलिए नहीं बताया तुम इसको दोस्त मानती हो, मैंने सोचा मैं खुद सॉल्व कर देती हूँ, इसके दिमाग में जो भी वहम है उसे हटा देती हूँ,
अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम दोनों की दोस्ती ख़राब नहीं हो जाती। तो जिया कहती अब तो हम दोनों की दोस्ती में यहाँ पे फूल टंग रहे हैं, मिठाइयाँ चल रही हैं। तो रूही फिर है ना नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है यार मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो जिया कहती हाँ तुम सोचती कहाँ हो? तुमने पिछली बार भी ये सोचा था कि मुझे क्यों टेंशन दोगी तुमने इस बार भी यही सोचा कि मुझे क्यों टेंशन दोगी। हाँ सही बात है ना, बिल्कुल। तो इतने में आराध्या जो होती है ना वो जिया से कहती है जी आई एम सॉरी। तो जिया फिर है ना उसकी साइड गुस्से में देखते रहे तुम तो यहाँ से जाओ और तुम्हारे मेल के ऊपर तुम्हारा रिजाइन वगैरह सब कुछ आ जाएगा ना, चले जाओ यहाँ से, निकलो, गेट लॉस। तो आराध्या कहती है यार आई एम रियली रियली सॉरी यार, प्लीज़ मुझसे दोस्ती तो मत तोड़ो। तो जिया कहती है कि तुमसे दोस्ती क्यों तोड़ूंगी मैं, तुमसे मेरी दोस्ती थी ना है ना कभी होगी, ठीक है, यहाँ से जाओ तुम। आज से पहले जो भी सब कुछ था फ्रेंडशिप वगैरह वो ख़त्म, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना। तो रूही होती है फिर जिया से कहती है पागल हो रही हो क्या, तुम्हारी फ्रेंड है वो, ऐसी कैसे बात कर रही हो। तो जिया कहती है कि ये फ्रेंड है, हाँ कैसी फ्रेंड है ये, इस इसको दिखता नहीं है कि यार इसे ये तो पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, इससे लेकिन हम दोनों को अलग करना चाहती थी, कैसी दोस्त है ये। तो आराध्या जो होती है ना फिर नजरें नीचे करके बैठी होती है। तो जिया कहती है इधर देखो, इधर मेरी साइड देखो, मेरी रूही जान है, तुम तो क्या, अगर भगवान खुद भी आ जाए ना तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो आराध्या जो होती है ना वो जिया को देख रही होती है और जिया जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और उसके बाद वो रूही की साइड दिखती है। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ लेती है। तो फिर आराध्या जो होती है वो कहती है कि मुझे चलना चाहिए ना जिया यहाँ से। तो जिया कहती है कि हाँ जाओ तुम। सो उसके बाद आराध्या जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जिया और रूही जो होते हैं वो उस रूम में होते हैं। तो अब गाइस हम मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि जिया का गुस्सा रूही पे किस तरीके से टूटेगा ना, क्योंकि रूही ने फिर से एक बार जिया से झूठ बोला। सो देखते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में अब जिया रूही को क्या पनिशमेंट देती है या फिर वो रूही को कोई पनिशमेंट नहीं देती। सो ये तो हमें देखना पड़ेगा जी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में स्टोरी कैसी है वो ज़रूर बताना। एंड यार बड़े कंजूस हो, मतलब यार कोई सब्सक्राइब ही नहीं करते हो ना आप लोग, तो कर दो यार सब्सक्राइब वगैरह, इसमें मैं खुश हो जाऊँगी और आप लोगों का खर्चा भी नहीं लगेगा। सो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।